सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासिनं जैनं जयतो शासिनं जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपारे जिनके गुणों के कथन में गंधर न पावे पारे बस वीतराग विज्ञान जिनके कथन का सारे उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। बोलिए वीतरागी देवशास्त्र गुरु धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं और पर्युषण पर्वराज अपने आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर सम्मित्व का पुष्प अंकुरित करने की पावन प्रेरणा हमें प्रतिवर्ष देते हैं। वर्ष में 3 बार आकर के हमें वीतराग प्रणति को प्रकट करने के लिए, सुख दशा को प्रकट करने के लिए देते हैं और यह संदेश देते हैं कि जो जीव आत्मस्वरूप की प्रतीति पूर्वक चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करता है तो उसकी परिणति में ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रकट होते हैं और ये चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें ये गारंटी देती है कि इस भव्य आत्मा को अब अल्पकाल में मोक्ष होकर के ही रहेगा। अल्पकाल में मोक्ष की गारंटी ये निर्मल पर्यायें देती है, किंतु ये निर्मल पर्यायें स्वयं सिद्ध करती हैं कि हम जिसके कारण से उत्पन्न हुई है, जिसमें से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, उस ध्रुव स्वभाव में अपनापन करना, उसी को जानना, उसी में लीनता करना, तो उत्तम समाधिक ये 10 पर्यायें प्रकट होती है और ये निर्मल पर्यायें ये गारंटी देती है कि इस भव्य आत्मा को अल्पकाल में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस मोक्ष की प्राप्ति हेतु क्षमा स्वभाव, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य स्वभाव का अवलंबन लेकर के परिणति में जो संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप धर्म को प्रकट करता है वो भव्य आत्मा मोक्ष महल में प्रवेश करता है। ऐसे मोक्ष महल में प्रवेश करने के लिए, मुक्ति वधु का आलिंगन करने के लिए इन 10 धर्मों के क्रम से चर्चा में अपने आज अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और ऐसा जिनागम में उल्लेख है कि परिणति में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के प्रकट होने पर फिर तो मोक्ष महल में ही प्रवेश होता है। इन महान धर्मों की चर्चा मुख्य रूप से दिगंबर संत मुनिराजों की अपेक्षा से है कि दिगंबर संत मुनिराज 10 धर्मों के धारी होते हैं, अस्थि की मस्ती में मस्त रह करके स्व संवेदन रूप परिणमन करते हैं तो उनकी परिणति में ये 10 धर्म प्रकट होते हैं और वे ही मोक्ष महल में प्रवेश करते हैं।
लेकिन भूमिका के अनुसार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक, इनको भी भूमिका के अनुसार उत्तम समाधिक 10 धर्म प्रकट होते हैं। तो यहां इस महान धर्म के पावन प्रसंग पर आचार्य क्या कहते हैं का एकत विभक्त निष्ध्रुव चैतन्य घन शुद्धात्मा का भान होना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। किसका नाम है? एकत विभक्त चैतन्य घन शुद्ध चिदानंद आत्मा का भान होना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। और विराग धाम आत्मस्वरूप ही ब्रह्मचर्य का निवास है। विराग धाम ध्रुव आत्म स्वभाव ही उत्तम ब्रह्मचर्य का निवास है। और जो सहजानंद का रसपान करता है, बस उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। देखो, अस्थि की अपेक्षा चर्चा है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि सहजानंद का रसपान करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। विराग धाम आत्म स्वरूप में ही ब्रह्मचर्य का निवास है। और एकत विभक्त चैतन्य घन शुद्धात्मा का अवलोकन या भान होना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य ये सिद्ध कर रहा है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। जो जाने गुण ब्रह्म के, रहे ब्रह्म गुण लीन। जो जाने गुण ब्रह्म के, रहे ब्रह्म गुण लीन। ब्रह्म दृष्टि सुख अनुभवे, सो ब्राह्मण प्रवीण। क्या कह रहे हैं कि जो जाने गुण ब्रह्म के, ब्रह्म अर्थात आत्मा, ब्रह्म अर्थात शुद्धात्मा, ब्रह्म अर्थात ध्रुवधाम, ब्रह्म अर्थात ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, जो इसको जानता है, इसमें अपनापन करता है और इसमें लीनता करता है, तो परिणति में जानन देखन रूप ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम प्रकट होता है, वीतराग परिणाम प्रकट होता है, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। तो इस ब्रह्मचर्य धर्म का संबंध किससे है? किससे है? किस स्वभाव से है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का संबंध स्वभाव से है, किसी शरीर पराश्रित क्रिया से नहीं है। अभी उसको भी ब्रह्मचर्य सिद्ध करेंगे, लेकिन पहले जो मूल ब्रह्मचर्य है, वास्तविक निश्चय से जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, उसकी चर्चा यहां की जा रही है। अब ब्रह्मचर्य का विरोधी कौन है? ब्रह्मचर्य का विरोधी कौन है? बहुत बढ़िया, सही है, कुशील है। किसका नाम कुशील कहा? देखो, ध्यान से सुनना। देखो, ज्ञेय अर्थात पर पदार्थों में अपनापन करना, इसका नाम कुशील है। पंडित जी, हमने तो ये सुना, पराई माँ बहनों को गंदी निगाह से देखना, उसका नाम कुशील है। क्या वो नहीं है? हम कहां मना कर रहे हैं उसके लिए? यहां अध्यात्म की चर्चा है भाई, उसे तो कहते ही हैं, उसे तो समस्त जगतवासी जानते हैं, लेकिन यह अध्यात्म किसे कह रहा है? कुशील का ज्ञेय अर्थात पर पदार्थ, उसमें अपनापन करना। तो क्या ज्ञेयों में, पर पदार्थों में पुरुष के लिए पर स्त्री, माताएं बहनें, और स्त्री के लिए पर पुरुष, भाई बहन, ये ज्ञेय में आते कि नहीं आते हैं? तो ज्ञेय अर्थात पर पदार्थों में अपनापन करना, इसका नाम कुशील है। अब सुशील किसे कहते हैं? कि स्व पर की पहचान होना, इसका नाम सुशील है।
किसकी पहचान होना? स्व और पर की पहचान होना। पर से भिन्न सदा तुम चेतन, करो भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन अंगीकृत कर लो निज पहचान। पर से भिन्न स्व पर की पहचान होना, इसका नाम सुशील है भाई। जब स्व पर की पहचान होती है, ऐसी सुशील पर्याय प्रकट होती है, तो ज्ञान का ज्ञान रूप रहना, इसका नाम परमशील है। किसका नाम परमशील है? ज्ञान का ज्ञान रूप रहना। ज्ञान का ज्ञान रूप कैसे रहा जा सकता है? जो क्षणिक ज्ञान है, जो ज्ञान पर्याय है, वो ज्ञान पर्याय ज्ञायक के सन्मुख होती है, अर्थात जो विशेष पर्याय है वो सामान्य के सन्मुख होती है। ज्ञान पर्याय क्या है कि विशेष है, और द्रव्य स्वभाव ज्ञायक क्या है? वो सामान्य है। तो यह जब विशेष सामान्य के सन्मुख होता है, तो उस विशेष में सामान्य का अवलोकन होता है, प्रतीति होती है। इसका नाम है ज्ञान का ज्ञान रूप रहना, और इसे परमशील कहा जाता है। जब ब्रह्म की क्रांति प्रकट होती है, जब ब्रह्म की कांति प्रकट होती है, उदित होती है, तो अब्रह्म की भ्रांति मिट जाती है। किसकी कांति उत्पन्न होने पर? ब्रह्म स्वरूप आत्मा की कांति जब प्रकट होती है, प्रस्फुटित होती है, तो अब्रह्म की भ्रांति मिट जाती है, और उस ब्रह्म को जानने वाला ही कौन है? गाथा नंबर समय सारणी में 31, 32, 33 में क्या कहा है? बहुत बढ़िया। जितेंद्री है, जीत मोह है। किसको जानने वाला? किसको जानने वाला? क्या उस ब्रह्म को जानने वाला, वो जितेंद्री है, उसे जीत मोह कहा है। किसको जीता उसने? जितेंद्री। कई इंद्रियों को जीता है, कई इंद्रियों को नहीं जीता है। उसने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में अपनापन किया है, तो 5 इंद्रिय के विषय और उनके भोगों का सहज में ही त्याग हो गया है। कुंद आचार्य देव ने ग्रंथादिराज समय सारजी की 4थे नंबर की गाथा में, हे सर्वभूत अनुभूति परिचित काम भोग बंधन की कथा, पर से जुदाए कत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। क्या कह रहे हो? ये सर्वभूत अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, काम भोग बंधन की कथा, स्पर्श और रसना इंद्रिय के विषयों को काम में लिया है, ज्ञान चक्षुकरण को भोग में लिया है, कि जिसको ब्रह्म का अवलोकन हो जाता है, ऐसा धर्मी और धर्मात्मा 5 इंद्रिय और उनके विषय कषायों से विरक्त हो जाता है। अर्थात उन इंद्रियों से काम लेना बंद कर देता है, उनके विषयों की तरफ से उपयोग हटा देता है, तो कहने में आता है उसने इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन किसके कारण से जितेंद्रिय कहने में आ रहा है? किसके कारण से जीत मोह कहने में आ रहा है? तो उस ब्रह्म को जानने के कारण से। क्या कह रही है? कपार द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में इस ब्रह्मचर्य व्रत को सर्वश्रेष्ठ कहा है। क्या कह रही हैं? सर्वश्रेष्ठ व्रत है। पर क्या है इसका स्वरूप? कपार द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या करता है, लीनता करता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। दोनों बात आ गई इसमें। कौन सी दोनों बात? कपार द्रव्यों से रहित प्रातः काल का पहला बोल कौन सा है? आत्म स्वभावम
पर भाव भिन्न। वो 10वें कलश का पहला बोल हुआ है, अब 4 बोल और उसके बाकी हैं, उनकी चर्चा कभी भविष्य में संयोग होगा तो जरूर आकर के करेंगे। लेकिन वो पहला बोल क्या कह रहा है कि पर भाव भिन्नम, का पर द्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होने वाली मेरी पर्याय में विभाव भाव, ये 3 चीज है। पर इन 3 चीज से परे क्या, संयोग और संयोगी भाव में जो निषिद्धात्मा को देखता है वो स्वरूप ग्राही दृष्टि है। ज्ञानी किसको देखता है कि संयोग और संयोगी भावों में किसको देखता है, ब्रह्म को देखता है, निषिद्धात्मा को देखता है, वह निज स्वरूप ग्राही दृष्टि है। किसे कहा निस्वरूप ग्राही दृष्टि किसे कहते हैं कि संयोगों को नहीं देखना, संयोगी भाव को नहीं देखना। अरे मेरी पर्याय में जो विभाव भाव हो रहे हैं उनको भी नहीं देखना कि वो हो तो रहे हैं, कि होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब के होते हुए ज्ञानी की दृष्टि कहां रहती है, निषिद्धात्मा पर। इसका नाम है निस्वरूप ग्राह्य दृष्टि। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रहता है, 96,000 रानियों के बीच में रहता है, अनंत वैभव के बीच में रहता है, पर रहते हुए भी उसकी दृष्टि कहां है, संयोगों पर है, संयोगी भाव पर है, विभाव भाव पर है, उसकी दृष्टि कहां है। आहा, क्या कहा इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने, देखत भी नहीं देखते, बोलत बोलत नाय, देखत भी नहीं देखते, बोलत बोलत नाय, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, चालत चालत नाय। क्या कह रहे भाई पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कि भाई ज्ञानी धर्मी जीव देखते हुए भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी, खाते हुए भी। क्यों, कारण क्या है, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, जिस आत्म स्वभाव में उसका अपनापन है, जिस शुद्धात्मा में उसका अपनापन है, तो उसकी श्रद्धा के बल से वो क्या कहता है कि जो दिखाई देता है वह मैं नहीं, और मैं कभी इनको देखता नहीं। जो बोलता है वह मैं नहीं, और मैं कभी, जो चलता है वह मैं नहीं, और मैं कभी चलता नहीं भैया। जो खाता है वह मैं नहीं, और मैं कभी खाता ना भाई, मेरा ऐसा स्वभाव। वो ज्ञानी किसके बल से बोल रहा है, निशुद्धात्मा के बल से बोल रहा है, अपने ब्रह्म में अपनापन करने के कारण से, उसके आश्रय से बोल रहा है। इसलिए निश्चय से, क्या कह रही है, काय से, निश्चय से, भूतार्थपने से, सत्यार्थपने से, ज्ञानानंद स्वभावी निजात्मा कोई निज मानना, जानना और उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। निश्चय से किसमें, निशुद्धात्मा को ही निज मानना, जानना, उसी में जम जाना, रम जाना, उसी में लीन हो जाना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। ऐसी निशुद्धात्मा का जिसे अवलोकन होता है, तो निशुद्धात्मा के बल से अपनी परिणति में, अपनी पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट करता है, पवित्र दशा प्रकट करता है, उसका नाम निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है भैया। ब्रह्म की आराधना करने वाला लौकिक संयोग, लौकिक मान सम्मान,
इन सबसे दूर रहता है भाई। क्यों कि ये लौकिक के सभी कार्य इस आत्म स्वरूप का पतन करने वाले हैं। इसलिए जिनागम ये कहता है, ज्ञानी ये कहते हैं कि भाई उस ब्रह्म की आराधना करना हो, ब्रह्म का अवलोकन करना हो तो 3 मामाओं से बचना, 3 काका से बचना और 3 पापा से भी बचना। थोड़ा जो है कि 3 मामाओं की चर्चा हमने 3-4 दिन पहले की थी, मंचमाला और माइक भैया, इससे बचना। लेकिन 3 काका, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये कौन है? ये 3 काका है भैया, हैं? कंचन, कामिनी, कीर्ति। फिर कहते 3 पापा, पद, पैसा और प्रतिष्ठा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा इसमें लगा रहा है भाई, तो तुझे ब्रह्म का अवलोकन नहीं होगा भाई। तुझे इस ब्रह्म का अवलोकन करना है तो इनसे ये रहित है, ये परद्रव्य रूप है, संयोग रूप है और इनके निमित्त से विकार होता है। परंतु विकार होते हुए भी मेरा ब्रह्म का स्वभाव तो किस रूप है कि वह निर्विकार रूप है भाई। वो निर्विकारी है। जब तक इस निर्विकार स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी करते रहे। कहा है, यम नियम संयम धार लियो, पुनि त्यागे वैराग अथाह लियो। है यम संयम नियम धार लियो, पुनि त्यागे वैराग अथाह लियो। वनवास रहे मुख मौन रहे, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो। सब शास्त्रन के नए धार लिए, मत मंडन खंडन धारिए। यह साधन बार अनंत करो, तदपि कछु हाथ हजू न परो। अब क्यों न विचारत है मन में, अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन में। वो क्या इतने सारे कार्य किए, परंतु क्या रह गया? क्या रह गया है भैया? स्वभाव को छोड़ करके सब किया। एक अपने स्वभाव को छोड़ करके सब किया है, तो आज तक परिणति में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि एक बार सबसे दृष्टि हटा करके उस स्वभाव में अपनापन कर भाई। क्या कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म है। जीव क्या है कि ब्रह्म है। देह की सेवा से विरक्त होकर जीव में ही जो चर्या होती है उसे ब्रह्मचर्य जानो। किसकी क्रिया से विरक्त होकर के? हां, देह की क्रिया से विरक्त होकर के। भैया हम सारा जीवन किसकी संभाल में लगाते हैं? सारा जीवन इस देह की संभाल में, इसकी सुंदरता में अपनी सुंदरता मानते हैं। ये कुरूप हो तो अपने को कुरूप मानते हैं। इसमें रोग आ गया तो अपने को रोगी मानते हैं और सारा जीवन इसकी संभाल में लगा देते हैं भाई। लेकिन जिनागम कहता है भैया तू एक समय के लिए इससे दृष्टि हटा करके स्वभाव का लक्ष्य कर ले, तो तेरी परिणति में ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो जाएगा भाई। इसकी संभाल को एक समय के लिए छोड़ दे। किसकी संभाल को? शरीर की संभाल को छोड़ करके ब्रह्म की संभाल कर भाई। ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है कि निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा ही, उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। जिस मुनि का मन अपने शरीर से निर्ममत्व हो गया है उसी के वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है। क्या कह रहे हैं? निश्चय से, उपादान अपेक्षा से
ज्ञानानंद सोपाई तेरकालिक धू आत्मा वो ब्रह्म स्वरूप है। और उसकी आराधना करते हुए दिगंबर संत मुनिराज देह से विरक्त हो जाते हैं। देह और देह की क्रिया से विरक्त हो जाते हैं तो परिणति में वीतरागता सुख दशा को प्रकट करते हैं। उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है भाई। अब ये निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य है। उपचार से व्यवहार से किसे कहा है कि व्यवहार से 5 इंद्रिय और उसके विषय कषायों का त्याग हो जाना। त्याग करना नहीं पड़ता, सहज में ही हो जाता है। हम केवल मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय को लेते हैं और स्पर्शन इंद्रिय कहां है? सर्वांग में ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस अखंड स्पर्शन इंद्रिय को जीतने के लिए दिगंबर संत मुनिराज अखंड आत्मा का आश्रय लेते हैं। स्पर्शन इंद्रिय कैसी है? अखंड है। इस अखंड स्पर्शन इंद्रिय को जीतने के लिए अखंड धू आत्म स्वभाव का आश्रय लेते हैं। तो इस स्पर्शन इंद्रिय को ही नहीं, 5 इंद्रियों के विषयों को जीत लेते हैं भाई। जीतना नहीं पड़ता, कहने में ऐसा आ रहा है, वास्तव में तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में लीन है, इसलिए उपयोग उधर जाता ही नहीं है। तो कहने में आता है कि भैया इंद्रियों को जीत लिया है भाई। लेकिन जो बाही में एक देश रूप ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी स्वस्त्री स्वपत्नी में संतुष्ट रहता है और जो स्त्री अपने स्वपति में संतुष्ट रह करके धर्म आराधना करती है उसे एक देश ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ध्यान से सुनना, देखो भाई, अपेक्षा समझना, थोड़ी अर्थ का अनर्थ मत लगा लेना। बात उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चल रही है। निश्चय से ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का अवलोकन करना, उसके आश्रय से वीतराग परिणति प्रकट होना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। लेकिन व्यवहार से, उपचार से क्या कहा जा रहा है कि यदि स्त्री का संयोग है तो अपनी स्व स्त्री में ही संतुष्ट रहे और स्त्री अपने स्वपति में संतुष्ट रह करके धर्म आराधना करती है तो उसे भी एक देश ब्रह्मचर्य की संज्ञा दी गई है। कारण क्या है कि संतुष्टि के कारण से देखो एक देश ब्रह्मचर्य की महिमा। हम नहीं कहते भाई, जिनागम कहता है, आगम कहता है कि सुदर्शन जी और उनको जब सूली पर चढ़ाया गया, सूली की सजा सुनाई और चढ़ाया गया, उस समय उनसे पूछा गया कि सुदर्शन जी अपराध किया है, ध्यान से सुनना जरा, अपराध किया है, कहां किया है? मनोज जी, अपराध किया है, कहां किया है? कि अभी नहीं, कभी अपराध कभी किया है, उसकी सजा सूली है। अभी तो स्वरूप आराधना है और स्वरूप आराधना के साथ में जो शुभराग रूप पुण्य बंध है उसका फल सूली से सिंहासन है। सूली से सिंहासन है। तो लोगों ने क्या कहा, धर्मात्माओं ने क्या कहा कि देखो एक देश ब्रह्मचर्य की महिमा। काय की महिमा? एक देश ब्रह्मचर्य की महिमा। कसूली से सिंहासन हो गया है। कौन सा नियोग है? कौन सा नियोग है? देखो एक देश ब्रह्मचर्य की महिमा। कसूली से सिंहासन हो गया है। कौन सा नियोग है? चरणानियोग है। बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी मत भूलो भाई।
फिर कुछ ने कहा, करे धर्मात्मा लोगों की देव रक्षा करते हैं। कौन सा नियोग है? प्रथमा नियोग है भाई। अरे देखो पाप का उदय, करे सूली पर चढ़ाया जा रहा था, लेकिन पुण्य का उदय आया, सूली का सिंहासन हो गया। कौन सा नियोग? कर्णानियोग। लेकिन कुछ ने कहा, करे देखो स्वरूप आराधना का फल और तत्समय की पर्याय की योग्यता कसूली का सिंहासन हो गया है भाई, है द्रव्यानि योग है भाई। देखो एक देश ब्रह्मचर्य की महिमा। दूसरा प्रथमानि योग का उदाहरण सीता जी का आता है, ध्यान से सुनना जरा। लखतिया पुरुष समतात, सुता सुत मात, बहिन अर भ्रात जो नाता गिनते, सो नर नारी निज मुक्ति महल को चिन्हते। हो जग में जग विख्यात, हो जग में यश विख्यात, कलंक नश जात, पाप का घात, शील जग भूषण, हुआ सीता का उपसर्ग, शील तज दूषण। लख अग्नि कुंड को धाई, सीता ने टेर लगाई, हो शील विषय चपलाई, तो देह विषय छाई। लख अग्नि कुंड को धाई, सीता ने टेर लगाई, हो शील विषय चपलाई, तो देह अभी हो छाई। जब कूदी अग्नि मझार, नहीं वो संभार, अग्नि हो वार, कमल खिल जावे, रचा रत्न सिंहासन, पूजन को सुरधाए। लख अग्नि कुंड को धाई, सीता ने टेर लगाई, हो शील विषय चपलाई, तो दे अभी हो छाई। जब कूदी अग्नि मझार, नहीं वो संभार, अग्नि हो वार, कमल खिल जावे, रचा रत्न सिंहासन, पूजन को सुरधाए। मंगत यह शील विचार, ब्रह्मचर्य सार, मोक्ष दातार को ढोके हमारी। 10 लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। क्या कह रहे हैं भाई? लोक अपवाद के कारण से सीता जी को दोष लगा करके वन जंगल में छोड़ दिया गया। शील की परीक्षा देने के लिए अग्नि कुंड बनाया गया, परीक्षा रखी गई, और सीता ने जब उसमें प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर क्या हुआ? अग्नि का नीर हो गया। स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। अब लोगों ने क्या कहा? पूछा, हे सीता मातेश्वरी, तुमने अपराध किया है? क्या कहा उनने? हां किया है, अपराध किया है। अभी का अभी नहीं, कभी किया है। कभी अपराध किया है, उसकी सजा ये अग्नि परीक्षा है भाई। अरे अभी तो स्वरूप आराधना है, स्वरूप साधना है। उप स्वरूप साधना के साथ में जो शुभोपयोग रूप पुण्य बंध है, उसका फल क्या है? अग्नि का नीर हो गया है, अग्नि का नीर हो गया है। देखो एक देश ब्रह्मचर्य की महिमा का अग्नि का नीर हो गया है। कौन सा नियोग है? चरणानियोग है। बहुत बढ़िया भाई। अरे देखो धर्मात्मा जीवों की रक्षा देव करते हैं। कौन सा नियोग है? प्रथमा नियोग है। देखिए पाप का उदय,
का जिसके कारण से अग्नि परीक्षा और पुण्य का उदय आया, तो अग्नि का कौन सा नियोग है? करना नियोग है। और भाई देखो स्वरूप आराधना का फल, गायक की आराधना का फल, तत्समय की पर्याय की योग्यता का अग्नि के परमाणु निर्रूप हो गए हैं भाई। कौन सा नियोग है? द्रव्यानुयोग है भाई। आहा, ये चारों अनुयोग किसकी सिद्धि करते हैं? का वीतरागता की एक ध्रुव स्वभाव की ही सिद्धि करते हैं भाई। कई उदाहरण हैं प्रथमानुयोग के कि सोमा सती, और उसको जो है लांछन लगा करके सर्प का हार पहनने के लिए किसने दिया था? सास ने दिया था भाई। लेकिन सोमा सती ने उसको हार मान करके ही, और क्या हो गया? वह भैया सुगंधित हार हो गया भैया। सोमा सती से पूछा कि बहन अपराध किया है? कहां किया है? अभी किया है? अभी नहीं, कभी किया है? जिसकी सजा मिल रही है, अभी तो स्वरूप आराधना है, और स्वरूप आराधना के साथ में शुभोपयोग रूप जो शुभाव पुण्य बंध है, उसके कारण से सर्प का हार हो गया है भैया। देखो एक देशील और संयम की महिमा कि सर्प का हार हो गया है। देखो महान पुरुषों की देवता रक्षा करते हैं, सर्प का हार कर दिया है। देखो पाप का उदय था कि सर्प था, लेकिन पुण्य का उदय है तो सर्प का हार हो गया है। और देखो स्वरूप आराधना का फल, तत्समय की पर्याय की योग्यता कि सर्प का हार हो गया। चारों अनुयोग है। अरे भैया मुमुक्षु धर्मी, जिसे ब्रह्म में अपनापन होता है, उस ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में अपनापन होने के कारण से वो बाही में निर्भय होता है। तीन लक्षण कहे मुमुक्षु के, बाही में निर्भय होता है, लेकिन पाप भीरू होता है। भैया मनोज जी बात समझ में आ रही है कि निर्भय होता है, पाप भीरू होता है, और तीसरा है गुणग्राही होता है। कौन? जो मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, वो कैसा होता है भाई? कि निर्भय होता है। किसके कारण से निर्भय होता है? स्वभाव के बल से भाई। निर्भय स्वरूपी आत्मा के बल से वो निर्भय होता है भाई। लेकिन पाप भीरू होता है। किससे डरता है वो? पाप से डरता है। 5 पाप 4 कषायें, ये परिणति में उत्पन्न हो, ये प्रसन्नता की बात नहीं है। कषायें पर्याय में उत्पन्न होना ये कलंक की बात है भाई। ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब कहते हैं, करे भैया कषाय उत्पन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त मत करो भाई। कषाय का उत्पन्न होना ये मेरे लिए कलंक की बात है। क्यों? कि उस एक समय की कषाय ने मेरे स्वभाव का विस्मरण करा दिया है, स्वभाव का घात कर दिया है, इसलिए वो कषाय का उत्पन्न होना मेरे लिए कलंक है भाई। ऐसे विभाव रूप भाव कषाय से 5 पाप के परिणाम से मुमुक्षु जीव डरता है भाई। फिर क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं ये पाप? ये कषाय क्यों हो जाती है? हैं? कर्म के उदय से। वाह, हैं? कर्म को दोष दे, हैं? आप धोले मुए की तरह रहना चाहते हो, हैं? पर्याय, ये मूल बात तो ये है भाई, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है। अभी पुरुषार्थ की कमजोरी होने के कारण से स्वरूप में नहीं रह पाता है, तो अपराध अपना है, पर उस समय कर्म का उदय है तो निमित्त की अपेक्षा से आरोप उनके ऊपर आ जाता है, पर वास्तव में अपराध स्वयं का है, कर्म का
नहीं है भाई। कि पुरुषार्थ की कमी ही जीव स्वरूप में नहीं रह पाता है, इसलिए उपयोग बाहर में आता है। तो उपयोग की बहिर्मुख दशा में ज्ञानी धर्मी जीव पाप भीरुए पाप से तो डरता है, परंतु फिर भी कमजोरी के वश ये कार्य हो जाते हैं भाई। आहा, ये कमजोरी है, मजबूरी है, हो भी नहीं है। क्या कहा मनोज जी? ये कमजोरी है, ये मजबूरी है, ये हो भी नहीं है भाई। रुचि से ये कार्य नहीं करता है। एक पंडित सुकंचन जी साहब हुए हैं, पुराने पंडितों में से हैं, और वो जिन मंदिर में प्रवचन करते थे और नाना प्रकार के दृश्य देखते थे, उन नाना प्रकार के दृश्यों को देख करके उनके अंतर में जो है थोड़ी वेदना होती थी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लूं, हैं? आप बुरा मत मानना भाई, और बुरा मानो तो भैया जो है महाव्रत का परिणाम अंगीकार करने की भावना रखना भाई। आपके पास में जो सबसे अच्छी साड़ी है बहन जी, आपके पास में सबसे अच्छी साड़ी है, उसको किन दिनों में आप पहन करके आती हो? हैं? किन दिनों में? आपकी बात नहीं, अन्य जितनी भी बहनें हैं वो किन दिनों में पहन करके आएंगी? हैं? कि दीपावली के दिन, और पर्यूषण में नहीं। हमारे यहां तो देखो आप, ऐसे चकाचक कपड़े मिलते हैं। जितने नए कपड़े जितने महंगे हैं उनको इन 10 दिन में ही पहनना है, और जितने जेवराते आभूषण हैं उनको इन दिनों में ही पहनना है, क्योंकि इतनी पब्लिक कब इकट्ठी होगी देखने के लिए। है क्या तुझे लोगों को दिखाना है कि आत्मा को देखना है? अरे जिसको आत्मा को देखना है वो प्रदर्शन नहीं करते, और जो प्रदर्शन करते हैं उसे आत्मा का दर्शन नहीं होता है भाई। अरे जीवन सदाचार युक्त हो भाई। ये दृश्य वो देखते थे, अंतर में वेदना होती थी। तो एक दिन उनने उनकी पत्नी से कहा कि देखो जी, तुम्हें जितनी सबसे ऊंची साड़ी है, जितने गहने हैं और जितना श्रृंगार तुम कर सकती हो वो श्रृंगार करके तुम्हें मंदिर आना है। पंडित जी पागल हो गए होंगे भाई साहब। कि पागल नहीं हुए थे भैया, इस पागल दुनिया का पागलपन दूर करने के लिए उन्होंने उपाय सोचा था। पत्नी से कहा अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन करके आना है, सारे जेवरात पहन करके आना है, और कब आना है? कब बीच प्रवचन में आना है, पहले नहीं आना है। कब आना है? बीच प्रवचन में आना है। अब पति की आज्ञा पत्नी ने मानी, बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहनी, सारा श्रृंगार किया, गहने पहने, और अच्छा बढ़िया जो है वो घुंघरू वाले पायजेब थे वो पहने, और वो जो है प्रवचन शुरू हो गया। आधा प्रवचन खत्म हो गया और बीच प्रवचन में से आकर के कहां बैठी? कि आगे आकर के बैठी। छमाछम घुंघरुओं की आवाज और तड़कीले भड़कीले वस्त्र और उन आभूषणों की आवाज, सब स्वाध्याय सुनने वालों का ध्यान उधर चला गया। उधर पंडित जी ने कहा, करे ये जिन मंदिर, ये जिनायतन, ये जिनालय सदाचार की शिक्षा का स्थान है, वीतराग का स्थान है। यहां रागी बन करके आते हैं, गहने और नए वस्त्राभूषण पहन करके आते हैं, वो पापी है, उसे 3 काल में भी धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब आप प्रश्न शंका मत करना कि पंडित जी पहन करके नहीं आवे। जब फिर हमने कब कहा कि पहन करके नहीं आवे? ये तो विचार आपको करना है, पहनना कि नहीं पहनना है। जब उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बख्शा, पत्नी को नहीं छोड़ा, तो सुनने वाले जितनी भी बैठी थी उनने कहा भैया कल से अब अपन भी लाइन पर आ जाओ, नहीं तो अपने को भी नहीं छोड़ेंगे। और अगले दिन से ये श्रृंगार, ये दिखावा जो है जिन मंदिर से चला गया भाई।
ये जिन मंदिर तो वीतरागता का स्थान है भाई। वीतरागता की प्राप्ति यदि करना है तो भैया यहां वीतरागी बनकर के आना है भैया। यहां तो ये जिन मंदिर जिनायतन वीतरागता की प्रेरणा देता है, वीतरागता का पोषक है, राग का पोषण ये जिनाले करने वाला नहीं है। और जो रागी बनकर के यहां आते हैं वो संसार में रुलते हैं और 4 गति 84 लाख योनियों के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं भाई। ये पर्युषण पर्व आपने मनाया, आज अंतिम दिन है और कल से मुक्ति होने वाली है। कि पंडित जी आपकी नहीं हमारी भी, तो वही तो कह रहा हूं मैं, मेरी भी मुक्ति होने वाली है, आपकी भी मुक्ति होने वाली है। लेकिन असल में पर्युषण पर्व तो कल से प्रारंभ होंगे। थोड़ा गहराई से विचार करना भाई कि पर्युषण पर्व का प्रारंभ कल से होगा। समापन हम आज मनाएंगे लेकिन प्रारंभ जो है कल से होगा भाई। हे जिनायतन में जिनागम के माध्यम से, आचार्यों की देशना से, ज्ञानियों के शब्दोपदेश से जिस चीज में हमने अपनापन किया है, जिसको पकड़ा है, जिसको जाना है, उस रूप परिणमन करने का नाम पर्युषण प्रारंभ है भाई। इसका प्रारंभ कल से होना है। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। दादा बोलते हैं कि पंच कल्याणक में यदि गए हो, सिद्ध चक्र विधान यदि आपने किए हो और पर्युषण पर आपने मनाए हो, और इन पर्युषण पर्व में यदि यहां सासू जी 10 दिन तक आई हो और बहू नहीं आई हो, सासू जी यहां आई हो और 10 दिन तक बराबर जिनवाणी को सुना, पूजा पाठ भक्ति आराधना करी, आप 10 दिन के पश्चात जब घर पहुंचे, घर में रहे, तो बहू को ये लगना चाहिए कि माताजी अब जो है ज्वालाबाई से शांतिबाई बनकर के रहेगी। क्या बनकर रहेगी? कि ज्वालाबाई से शांतिबाई बनकर के रहेगी भाई। तब तो पर्युषण पर मनाना सार्थक है भाई। कदाचित सासू जी नहीं आई हो और बहू यहां पर आई हो और 10 दिन तक 11 दिन तक पूजा पाठ भक्ति की, स्वाध्याय को सुना, सामायिक आदि किया, तो बहू को, सासू जी को यह लगना चाहिए कि अब बहू का जीवन परिवर्तित हो गया है। उसकी जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें से क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ना जाने क्या क्या जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं वो फिक जाना चाहिए भाई। तो पर्युषण पर्व मनाना सार्थक है। उसी प्रकार से भाई लोग यहां पर इस पर्युषण में आए और पर्युषण पर्व मनाया। 11 दिन तक जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय को सुना और यहां से अब घर में रहे कि पर्युषण पर्व का प्रारंभ तो घरों से होने वाला है। घर पे रहें तो बच्चों को ये लगना चाहिए क्या पापा जी, पिताजी, दादाजी शेर सिंह से कोमल चंद जी बन गए। क्या बन गए? शेर सिंह से कोमल चंद जी बन गए भाई। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जैन दर्शन परिवर्तन मांगता है भाई। जैन दर्शन पर्याय में बदलाव चाहता है और यदि बदलाव नहीं आया तो भैया जिनवाणी सुनकर के, गर्दन हिला करके अनुमोदना करने वाला शिखर के ऊपर लगे हुए ध्वजा की इस पूंछ की तरह है जो हिलती रहती है। जिनवाणी सुनकर के गर्दन हिलाता रहे और परिवर्तन नहीं आवे तो भैया उसकी दशा शिखर के ऊपर लगने वाली ध्वजा की चोंच की तरह है जो बराबर हिलती रहती है, पर परिवर्तन कुछ भी नहीं आता जहां की जहां है। तो भैया ऐसी दशा हमारी तुम्हारी नहीं हो, इसके लिए ये पर्युषण पर हमें संदेश देते हैं कि भाई जीवन में परिवर्तन आवे। और जीवन में परिवर्तन किस बात से आवे कि ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वरूपी
ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में वीतरागता प्रकट होए, शांत और सुख दशा प्रकट होए, उसका नाम निश्चय से परिवर्तन है। कदाचित ये नहीं आ सके, ब्रह्म में अपनापन जानना लीनता ना हो सके, तो कम से कम बाही में हमारा जीवन कैसा हो का अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो, सदाचार युक्त हमारा जीवन हो, जिन्हें देख करके लोग ये कहे दुनिया वाले कि ये मुमुक्षु जा रहे हैं। दो एक्शन है, ध्यान से समझना थोड़ी। जिन्हें देख करके लोग ये नहीं कहें धन्य हैं आप, जिन्हें देख करके लोग ये कहें कि हो धन्य है ये जी। एक्शन एक ही प्रकार का है भाई, थोड़ा सा अंतर है। अभिप्राय में कितना अंतर है? कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। जिन्हें देख करके दुनिया ये नहीं कहना चाहिए कि धन्य है, कि इतने बरस सुनते हो गए हैं, इतने पर्यूषण मना लिए हैं और फिर भी जहां के जहीं हैं। अरे जिन्हें देख करके, सदाचार युक्त जीवन को देख करके, जिनके बाह्याचरण को देख करके लोग शिक्षा ग्रहण करें, प्रेरणा ले और ये कहें कि वास्तव में उनका जीवन तो धन्य है भाई, ऐसा कहें तो समझना भैया पर्यूषण पर्व मनाना हमारा सार्थक है। इन पर्यूषण पर्व के मनाने की सार्थकता इसी में ही है कि हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव आवे, परिवर्तन आवे, तो भैया हमने पर्यूषण पर्व मनाया है। अन्यथा कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, कई वर्ष तक मनाएंगे, आयु कर्म पूर्ण हो जाएगा, जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे और साथ में गृहीत मिथ्यात्व का पाप और लेकर के जाएंगे भैया। अंतिम बात कह करके विराम दूंगा कि एक चोर चोरी करने के परिणाम से राजमहलों में राजा की घुड़शाला में गया। कहां गया? घुड़शाला में गया और वहां से उसने बहुत सुंदर हष्टपुष्ट ताकतवर घोड़ा जो है चुरा लिया और चुरा करके बैठ करके बहुत दूर देश में निकल गया। वहां निकलने पर उस देश में जब हाट लगा हुआ था, बाजार लगा हुआ था, तो वो भी जो है उस घोड़े को बांध करके खड़ा हो गया। उस घोड़े को खरीदने वाले आते हैं, उससे कीमत पूछते हैं, भाई साहब कितने का है? कि भैया 50,000 का है। लोग कीमत सुन करके सवेरे से शाम हो गई, किसी भी ग्राहक ने लेने की हिम्मत नहीं करी। एक ग्राहक आया, उसने पूछा, भाई साहब घोड़ा बेचोगे? कि बिल्कुल बेचेंगे। कितने में? कि 50,000 रुपये में। ठीक है भैया, लेकिन हम पहले घोड़े की चाल देखेंगे। चाल देखना चाहते हैं कि देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुपये 50,000 ही लूंगा। कि बिल्कुल 50,000 ही दूंगा, अगर ये अड़ता होगा तो नहीं लूंगा। बात बिल्कुल तेरी माननी है, अरे कोई कमी हो तो मत लेना। ठीक भैया, मैं इसकी चाल देख करके आता हूं, इतने तू जो है चुपचाप बैठा क्या करेगा? ये मेरे पास में हुक्का है, ये भर के तेरे को दे देता हूं तो तेरा टाइम पास हो जाएगा और इतने में चाल देख करके आ जाऊंगा। कहा ये बात भी सही है, मेरे को दिन भर से सुस्ती आ गई है, थोड़े इससे जो मेरी सुस्ती उड़ जाएगी। वो घोड़े के ऊपर बैठ गया और चाल देखने के लिए ऐसा ले गया कि शाम से सवेरा हो गया। इंतजार करते करते अब प्रातःकाल लोगों ने उस व्यक्ति को अकेला देखा और पूछा, भाई साहब घोड़ा बिक गया? कहां बिक गया? कितने में बिका? कि जितने में लाया था उतने में ही बिक गया। मुनाफे में क्या मिला? कि ये हुक्का मिला। उसी प्रकार से जैसे हम आए हैं, अगर वैसे ही चले गए तो हमारी दशा उस चोर की तरह होने वाली है और मुनाफे में गृहीत मिथ्यात्व का हुक्का और साथ में लेकर के जाएंगे। इसलिए ये जिनागम, ये पर्यूषण पर्व,
ये तत्व, ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात हमारे जीवन में परिवर्तन मांगती है। और यदि इतना अच्छा समागम मिलने के बाद में, उच्च जैन कुल मिलने के बाद में, देवशास्त्र गुरु का समागम मिलने के बाद में भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, तो गुरुदेव कहते थे भाई कि तू अभागा है, तेरा भी अनंत संसार बाकी है। अनंत संसार का अभाव हो, इसलिए अपनी ज्ञान पर्याय को ज्ञायक के सन्मुख करें, उसे दृष्टि का विषय बनाएंगे तो निश्चित रूप से परिणति में उत्तम समाधिक 10 धर्म होंगे। हमारे इधर जब परिवारों में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो शादी के विदाई में बहन भाई से जो है चुंदड़ी मांगती है। क्या मांगती है? चुंदड़ी मांगती है। भैया मैं तो विदाई में चुंदड़ी लूंगी। और चुंदड़ी जब उसे मिलती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, अपने भाई की बड़ी प्रशंसा करती है, तारीफ करती है, क्योंकि हमारे राजस्थान में चुंदड़ियां बहुत प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान की चुंदड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। तो विवाह में विदाई के समय ये चुंदड़ियां दी जाती है। तो हमसे किसी ने पूछा कि पंडित जी आप कहां से आए हैं, कहां के हैं? तो हमने कहा भैया हम यहां बतावें, प्रवचन में बता देंगे कि नहीं आप तो हमें बता दो, मैं गद्य में बताऊं कि पद्य में बताऊं? क्या आपकी इच्छा हो जिसे बता दो। कि भैया हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम उस प्रांत के रहने वाले हैं। भैया दादाजी यहां गेहूं क्या भाव बिकता है? क्या भाव है? हमें नहीं खरीदना, हम तो भाव पूछना चाह रहे हैं। क्या भाव बिकता है? मनोज जी क्या भाव मिलता है गेहूं? क्या भाव लाते हो आप? हैं? कितने रुपए किलो? 16 रुपए किलो, है ना? ध्यान से सुनना जरा। कि मेरे बाप दादाओं ने 16 रुपए किलो का घी खाया था। हमारे बाप दादाओं ने 16 रुपए किलो का घी खाया था। हम 16 रुपए किलो का गेहूं खा रहे हैं। अरे आगे आने वाली पीढ़ी 16 रुपए किलो का घास खाएगी, तभी तो महाराणा प्रताप की वंशज कहलाएगी। हम उस प्रांत के हैं भाई। आगे आने वाली पीढ़ी 16 रुपए किलो का घास खाएगी, तभी तो महाराणा प्रताप की वंशज कहलाएगी। पर भैया अगली पंक्तियों को पकड़ना। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, अरे जिन मंदिरों में जिन वाणी को सुना था, हम स्वाध्याय भवन में सुन रहे हैं। अरे आगे आने वाली पीढ़ी गिरी कोटि गुफाओं में स्वाध्याय सुनती हुई पाई जाएगी, तभी तो कुंदकुंद कहन गुरुदेव की वंशज कहलाएगी। तभी तो कुंदकुंद कहन गुरुदेव की वंशज कहलाएगी भाई। ज्ञानी धर्मात्मा कैसा होता है भैया? अब इस पर्युषण पर्व का महान महोत्सव हमने मनाया है, तो ज्ञान पर्याय ज्ञायक से चुंदड़ी मांग रही, विदाई मांग रही है। ज्ञान पर्याय ज्ञायक से कहती है कि हे ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, अब मुझे विदाई में जो है चुंदड़ी चाहिए। वो कैसी चुंदड़ी पर्याय को पहनना है, पहले मैं बोलूंगा फिर आप सब बोलना। मैं तो पहनूंगी चेतन राज चूनर दसी धर्म की, मैं तो पहनूंगी चेतन, मैं तो पहनूंगी चेतन राज चूनर दसी धर्म की, मैं तो पहनूंगी दश धर्म की रे भाई, आत्म धर्म की दश, पहन मुक्ति को करूंगी प्रस्थान चूनर दशी धर्म की, पहन मुक्ति को करूंगी चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनूंगी चेतन राज चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनूंगी क्षमा भाव का वस्त्र मंगाऊं,
क्षमा भाव। अरे ओ तम मार्दव गोट लगाऊं, ओ तम अरे ओ तम आर्जव पुष्प खिलाऊं, ओ तम अरे शोच धर्म सी शुचिता पाऊं, शोच ओ सत्य शाश्वत धर्म सुख कार चूनर दशी धर्म की, ओ सत्य शाश्वत धर्म हमें तो पहनूंगी चेतन राज चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनूंगी हमकी इंद्रिय निग्रह कर संयम अपनाओ, इंद्रिय निग्रह कर द्वादश तप धर कर्म की पाऊं, द्वादश रागादि त्याग वितरागी बन जाऊं, रागादि परिग्रह छोड़ आकिंचन धारों, परिग्रह छोड़ ब्रह्म स्वरूपी ध्रुव का धाम चूनर दशी धर्म की, ब्रह्म स्वरूपी ध्रुव का हमें तो पहनूंगी चेतन राज चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनूंगी या चूनर ऋषभ देवन पहनी, या या चूनर महावीर ने पहनी, या अरे या चूनर कुंद कुंद ने पहनी, अरे या चूनर अमृत चंद्र ने पहनी, या अरे या चूनर गुरुदेव ने पहनी, या अरे या चूनर हम तुम भी पहने, या अरे या चूनर सब मिल कर पहने, या चूनर हो जो न पहनूं तो मन ललचाए चूनर दशी धर्म की, हो जो न पहनूं तो मन ललचाए चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनूंगी चेतन राज चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनूंगी दशी धर्म की रे भाई आत्म धर्म की, दशी अपहन मुक्ति को करूंगी प्रस्थान चूनर दशी धर्म की, अपहन मुक्ति को
हम तो पहनोई चेतन राज चूनर दशी धर्म की, हमें तो पहनोई चेतन राज चूनर दशी धर्म की। इस प्रकार से ज्ञान पर्याय अपने ज्ञायक से 10 धर्म रूपी चूनर पहनने की अपेक्षा रखती है और अपनी ज्ञान पर्याय को ज्ञायक के सन्मुख करती है, तो परिणति में उत्तम क्षमादेव 10 धर्म प्रकट होते हैं। इस 10 धर्म की प्रकटता के लिए अपनी ज्ञान पर्याय को ज्ञायक के सन्मुख करें, उसे दृष्टि का विषय बनाएं और इस ज्ञायक की निरंतर चर्चा सुनने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आदरणीय पंडित श्री मन्नूलाल जी भाई साहब स्वाध्याय करते हैं, बड़ी गंभीर स्वाध्याय उनकी चलती है। उधर निर्मल चंद जी साहब स्वाध्याय करते हैं। जहां भी आपको समय मिले आप स्वाध्याय में जावें और इस स्वाध्याय के बल से जो है भैया अपने स्वरूप में अपनापन करें। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहां पर ऐसे विद्वान मिले हैं जो ध्यान की और आत्मानुभव की चर्चा करते हैं। आप उनका लाभ लेवें। निर्मल चंद जी साहब वहां स्वाध्याय करते हैं, वहां काफी बहने काफी लोग जाते हैं, वहां भी लाभ लें। कहने का अभिप्राय हमारा यही है भाई इस परिश्रम पर से लगना चाहिए, तो भैया हमारे जीवन में कुछ जो है परिवर्तन आया है और हम धर्म और धर्म मार्ग से वंचित नहीं रहेंगे। 11 दिन तक आपने ये जो बात सुनी है, ये सारी बातें दिगंबर संतों की है, आचार्यों की है, ज्ञानियों की है, अनंत तीर्थंकरों की है। हमारे घर की कोई बात नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है। यदि इसका निरूपण करने में हमारे द्वारा कोई कमी रह गई हो तो हमें अल्पज्ञ जान करके क्षमा करना, और यदि कमी लगी हो और आप उसमें सुधार करते हो तो मेरे को जरूर सचेत करना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मनोज जी के पास में है, संतोष जी के पास में है, सुधीर जी के पास में है। आप मेरे को भी सावधान करना कि पंडित जी ये आपने गलत कहा, ये कमी रही है, ताकि मैं भी उसमें सुधार कर लूंगा और आगे मेरे से गलती नहीं होगी। अंतिम 4 पंक्तियां के करके मैं आज की अंतिम बात को विराम दूंगा कि लम्हे ये सुहाने साथ में हो ना हो, लम्हे ये सुहाने साथ में हो ना हो, कल में फिर आज जैसी बात हो ना हो, लेकिन आपकी ये उपस्थिति और ये प्यार हमेशा रहेगा दिल में, ताउम्र चाहे मुलाकात हो ना हो, ताउम्र चाहे मुलाकात हो ना हो, ताउम्र चाहे मुलाकात हो ना हो।